हेलो दोस्तों, कोडिंग फैक्ट्री चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने मिनी प्रोजेक्ट का जो हमारी प्लेलिस्ट है उसकी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको आज वैलिडेशन का पार्ट जो है वो बताएंगे। जैसे कि अभी तक हमने क्या कर लिया है मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये वाला पेज बना लिया था अभी तक, और हमने जब हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि पहला आता है हमारे प्लेयर का नाम, जैसे जो भी प्लेयर खेल रहा है उसका वो अपना नाम पुट करेगा। यहाँ पे जो है वो जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का क्या आंसर रहेगा वो उसको चेक करेगा। तो इसको अगर वो चेक करता है और सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम नहीं डाला है और मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो बेसिकली हम इसी के वैलिडेशन को बताएंगे, यूज़र को एक अलर्ट देंगे कि भाई साहब अपने यूज़र का नाम जो नहीं, यानी कि प्लेयर का नाम जो है अभी तक सबमिट नहीं किया, तो पहले आप प्लेयर का नाम सबमिट कीजिए। तो हम इस वैलिडेशन पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम। तो चलिए फिर हम आ चुके हैं अपने कोड में, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पहले ही काम कर लिया है, जिसमें हमने एक दो क्वेश्चन, डमी क्वेश्चन हमने ऐड किए थे। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल अपने लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड कर लिए हैं पहले से। यदि आप प्लेलिस्ट को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने एक रो के अंदर कुछ कॉलम बनाए थे, जैसे कि 12 का फील्ड का कॉलम ले लिया था। यदि आपने को नहीं प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप बेसिकली, तो आप पहले प्लेलिस्ट की पूरी वीडियो को देखिए तब इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो इनपुट फील्ड दे रखा है इसको भी हमने कोई नाम या फिर आईडी नहीं दी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक नेम और आईडी की ज़रूरत होती है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे एक प्लेयर का नाम ले रखा है हमने, तो हमने इसको भी कोई अभी नाम या आईडी नहीं दे रखी, वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक JS फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम एक्सप्लोर पे बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा व्यू है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं JS की। यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक, बेसिकली एक फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं JS का, JS। ठीक है, आई थिंक ये इमेज के अंदर आ गया, इसे ड्रैग करके इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, ये व्यू के अंदर आ गया JS का फोल्डर। अब इस JS वाले फोल्डर के अंदर हम जाते हैं और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए मैं सिंपल सा राइट क्लिक करता हूँ और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम लिख लेता हूँ main.js। ठीक है, जैसे यहाँ JS लिखा, JS का मतलब है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसे एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इसे चेक करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं अलर्ट हैप्पी। ठीक है, इतना कर लेते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब इस मेन फाइल को हम अपनी जो जावा की फाइल है उसको हम अपनी जो HTML की गेम प्ले वाली फाइल है उसके साथ लिंक करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला टास्क ये रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बॉटम में जाना होगा और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ऐड करूँगा, बेसिकली स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स मैं दूंगा यहाँ पे, यानी कि JS फोल्डर के अंदर /main.js। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ मैंने अभी इतना किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इतना करने से ही जो JS है वो मेरी लिंक हो चुकी है, ये वाली यहाँ से। ये वाली जो है मैंने अलग फाइल बनाई है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। ठीक है, इसको कंट्रोल S करता हूँ और फिर इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए हैप्पी लिखा आ गया है। जैसे फिर से मैं इसे चलो बैक करता हूँ, इसे रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो जो हैप्पी लिखा आ रहा है वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट की वजह से आ रहा है, जो कि हमने गेम प्ले .html फाइल में लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कर लिया है कि हमने एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना ली है और उसको हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, या फिर हम पहले इसका डेटा जो है गेट कर लेते हैं। तो अब जानेंगे हम कि किसी भी इनपुट फील्ड का डेटा जो है वो कैसे जावा स्क्रिप्ट को गेट किया जाता है, कि जावा स्क्रिप्ट में कैसे उस डेटा को लिया जाता है। तो उसके लिए हम डेटा लेने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जैसे कि हम नेम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे नेम का नाम, इस फील्ड का नाम लिख लेता हूँ प्लेयर
नेम, अंडरस्कोर लगा के नेम ले लेता हूँ। ठीक है, सेम मैंने आईडी ले लेता हूँ, इसकी आईडी का भी नाम मैं सेम टू सेम आईडी दे देता हूँ। ठीक है, ये दो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। दूसरा, इसका जो डेटा होगा जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, मैं उस टाइम पे चाहता हूँ कि वो डेटा गेट हो, इसलिए मैं सबमिट बटन पे जाता हूँ सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यानी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाता हूँ जो कि ऐसे लगेगा ऑन सबमिट, यानी कि जब ये सबमिट होगा तब ये फंक्शन काम करेगा। और उस फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ मान के लिए सेव फॉर्म, और इसे ऐसे करके बंद कर देता हूँ। तो अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया हुआ है जो मैंने आपको, अरे ये चीज़ होगी इनपुट फील्ड पे, सॉरी, यहाँ से इसे कट करते हैं। ये चीज़ जो है वो इनपुट फील्ड पे काम करेगी, इसे हम एक्सपेंड करते हैं और हम यहाँ पे इसे इनपुट फील्ड यानी बटन में हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये ऐड कर लिया है। ओके, अब इस वाले फंक्शन को हम अपनी जावास्क्रिप्ट में बना लेते हैं। तो चलिए जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और फंक्शन बनाने के लिए इसे हटा देते हैं यहाँ से। फंक्शन अब कैसे बनाया जाता है वो हम आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे फंक्शन लिखिए, फिर फंक्शन का नाम और ब्रैकेट देके इस टाइप से फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे अलर्ट करा के देख लेते हैं। फंक्शन ओके, ठीक है, इतना यहाँ पे लिख देते हैं ताकि पता लग जाए फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, इस पे आते हैं और हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कंट्रोल एस किया, हमारा सर्वर ऑलरेडी चल रहा है। इसे हम यहाँ से हटा के रिलोड करते हैं। अब देखिए रिलोड किया तो हमारे को वो मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि हमने हटा दिया है। जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओहो, ये सबमिट बटन पे क्लिक करने पे नहीं आ रहा है, यानी कुछ एरर है, चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ऑन सबमिट की जगह यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा ऑन क्लिक। ठीक है, क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं ना कि सबमिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑन क्लिक यूज़ करना होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज़ करना है क्योंकि हम यहाँ पे पूरा फॉर्म नहीं बना रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक का यूज़ किया, इसे सेव करते हैं और अब आते हैं यहाँ पे और इसको फिर से अब सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए फंक्शन इज रनिंग हमारा हो चुका है, फंक्शन ओके काम कर रहा है हमारा। तो अब हम जो है वो इनपुट फील्ड का डेटा वो गेट करते हैं, देखते हैं गेट कैसे किया जाता है। तो मैं जो है वो आईडी की मदद से गेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्लेयर नेम के नाम से। ठीक है, इक्वल का यहाँ पे साइन लगाता हूँ और कोई भी डॉक्यूमेंट से, यानी कि HTML जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट से डेटा हमें उठाते हैं। तो हमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर यहाँ पे हम आईडी का नाम दे देते हैं। आईडी का नाम, आईडी थी हमारी एलिमेंट प्लेयर नेम, तो प्लेयर नेम को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं इसकी जो हमें चाहिए वो चाहिए वैल्यू। ठीक है, VALUE वैल्यू। क्या दिक्कत है इसे? ओके, अब यहाँ इस वाले प्लेयर को हम अलर्ट करा के देख लेते हैं कि हमारा नाम जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो फिर हम अपने इस वाले पे आ गए, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं और इस यहाँ पे हम लिखते हैं, मान के चलिए राम। ठीक है, और इसे नीचे आके हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये राम लिख के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि कोडिंग फैक्ट्री और फिर हम इसको सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आ गया कोडिंग फैक्ट्री। तो हो रहा है, हमने अपना पहला जो है टास्क वो ख़त्म कर लिया है। हमने सक्सेसफुली एक फील्ड का डेटा जो है वो JS में जाके ऐड कर लिया है। JS को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ, आपने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना जो इनपुट फील्ड था, हमारा जो क्वेश्चन था, हम उसका डेटा और गेट करेंगे।
तो उसको भी हम सेम तरीके से गेट करेंगे नेम और आईडी से। तो इसका हम जो नाम है वो ले लेते हैं, मान के चलिए क्वेश्चन 1, ठीक है। और आईडी जो है वो अलग अलग रहेगी, यानी कि क्वेश्चन 1-1 ये हमारी आईडी हो गई, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन हो गया। बेसिकली हमारा ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डाल रखा है अपना, और ये हमारा तो ऑप्शन हो गए। तो पहले ऑप्शन को हमने ये लिख लिया है। दूसरे ऑप्शन जो कि सेम क्वेश्चन से है, इसलिए इसका नाम जो कि वो सेम रहेगा, और आईडी जो है वो अलग हो जाएगी। यहाँ पे आईडी 2 ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऐसा एज इट इज यूज़ की है, ठीक है। और सेम फिर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन 1 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। ये हमने अब कर दिया। अब हमें जो है वो इनपुट फील्ड रेडियो बटन जो हम यहाँ पे हैं, बेसिकली ये वाला आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ इसको हमने चेंज किया है, ठीक है। कि कोई बंदा अगर इसको प्रेस कर रहा है या इसको प्रेस कर रहा है या इसको प्रेस कर रहा है, तो किसको बेसिकली उसने सेलेक्ट किया है वो हमें पता करना है कि जेम्स को सेलेक्ट किया है या किसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसके लिए हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को भी ऐड करते हैं, वैल्यू, और यहाँ ले लेता हूँ आंसर 1, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आंसर 2, यहाँ वैल्यू आंसर 3 है ये मेरा, और ये वैल्यू आंसर 4। देख सकते हैं हमने ये सारी चीज़ें चेंज जो सिर्फ अभी तक की हैं, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, और इसका जो डेटा है वो हम यहाँ पे गेट करेंगे। इसका डेटा जो है गेट करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा जे क्वेरी का यूज़ करेंगे। जे क्वेरी के लिए हम यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ, ऐसे ये आ गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने जे क्वेरी का कोड लिखा है उसमें क्या क्या रहा है, कि हम यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो इनपुट टाइप है वो रेडियो रहेगा, और जो नेम है वो Q1 से है, और जिसकी वैल्यू चेक्ड है सिर्फ उसकी वैल्यू जो उठा के वो जो हमने एक वेरिएबल लिया है हमने Q1, उसमें आके सेव हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है मैंने, कि जो रेडियो बटन जो टाइप है वो रेडियो होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला जो है वो रेडियो होना चाहिए। रेडियो यानी कि ये वाला जो आपका आ रहा है ना, ये वाला इस टाइप से यहाँ पे रेडियो होना चाहिए, और जो नेम है वो Q1 होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू चेक्ड है वो वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जानी चाहिए। जैसे मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर एक अलर्ट चला के चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेव किया, कंट्रोल F5 कर लेते हैं अगर JS लोड नहीं हुई है तो, यानी कि रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे नेम डालते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं डेनिट रिचीट को, ठीक है, और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आंसर 3 जो है वो सेलेक्ट किया गया है। ये आप समझ रहे होंगे, जो वैल्यू है वो उठ के आ चुकी है। अगर मैं 2 को लेता हूँ तो ये आंसर 2 आ गया है। वैसे ही अगर मैं इसे लेता हूँ तो 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लूँगा तो ब्लैंक आएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। यानी कि मैंने अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, ना ये कुछ डाला ना ये सिलेक्ट किया, तो अनडिफाइंड आएगा। चलिए फिर हम पांचों के लिए हम सेम टू सेम तरीका यूज़ कर लेते हैं। ये नहीं, यही वाला तरीका हम पांचों के लिए यूज़ कर लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। आईडी और नेम मैंने दोनों के लिए दे दिए हैं, Q1 Q2 ऐसे करके। सेम 3 के लिए मैंने भी दे दिया है, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट से ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपनी जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब तक हमने क्या कर लिया है, हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे Q1 Q2 Q3 Q5 पांचों क्वेश्चन लिख लिए हैं। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे मिल जाएगी, क्या आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन है वो लगाई है, मैं इस कंडीशन को समझा देता हूँ, ठीक है। या फिर इस कंडीशन के मैं यहाँ पे दोबारा से रिप्लीकेट कर लेता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ।
यहाँ पे आपको एक साइड से लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि प्लेयर का नाम जो है वो किसी ने ब्लैंक तो नहीं छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा और इक्वल का साइन लगा के ब्लैंक लगा दूँगा। अगर किसी ने इसका साइन जो है वो ब्लैंक छोड़ा होगा, और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने इसका साइन ब्लैंक छोड़ा होगा तो एक अलर्ट आएगा, PLA प्लीज फिल ऑल फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम इतना लिख लेते हैं। अगर कोई बंदे प्लेयर का नाम नहीं डालेगा तो ये वाला अलर्ट चलेगा, ठीक है। मैं इसे चला के देख लेते हैं। हम इसे Ctrl+S करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको रिलोड करते हैं। अभी तक देखिए कि मैंने यहाँ पे जो है वो नेम फील्ड जो है वो भरी नहीं है, मतलब इसमें कोई भी नाम नहीं डाला है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो लिखा आएगा प्लीज़ फिल ऑल फील्ड आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ठीक है, फिर इसको सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोई अलर्ट मेरे पास नहीं आएगा। ये चीज़ है, ये हमारी वैलिडेशन का पार्ट रहेगा। तो इस हिसाब से फिर हम देख लेते हैं कि जो हमारा Q1 है उसको, सॉरी, जो हमारा Q1 है वो हमने अनडिफाइंड तो नहीं, यानी कि उसे मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो है अनडिफाइंड चेक करेंगे, यानी कि इसका टाइप जो पहले निकाल के उसे चेक करेंगे और एक और कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। और हम जो मैसेज है वो कुछ इस टाइप से ले लेंगे, यहाँ पे एंड ऑल क्वेश्चन इज मैंडेटरी। Q1 हो गया हमारे पास। इसी हिसाब से हम सारी चीज़ें ले लेते हैं यहाँ से Q5 तक, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया है। और कंडीशन आपको पता होगी और क्यों लगाते हैं, यानी कि या फिर ये या ये, इनमें से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी कि उसको अनडिफाइंड मिल जाए इसको, ठीक है। यानी Q1 में अनडिफाइंड हो या फिर Q2 में अनडिफाइंड हो तो वो कहेगा कि आपने जो क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो हम एक नया पेज बनाएंगे, उसको उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलिए ऑल डन। इसका काम हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे क्या लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इसे यहाँ पे सेव करते हैं, इसे रिलोड करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे हम नाम अभी डालते नहीं है और इसे सीधे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है मैंने जो प्लेयर का नाम है वो गलत ले लिया, स्पेलिंग गलत है। मैं इसको सही कर लेता हूँ, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसका नाम जो है वो भी चेंज हो गया है। ये देखिए ये आने लगा। जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लिखने लगा है कि प्लेयर का नाम जो है वो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ राम, और मैं कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्लिक नहीं करता हूँ तो ये मेरे से कहेगा कि फील्ड और आपका जो है वो ऑल क्वेश्चन इज़ मैंडेटरी। तो मैं चलिए यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे ही रैंडम कुछ भी लिख लेता हूँ, मतलब क्लिक कर देता हूँ क्वेश्चन 2 ये, क्वेश्चन 3 ये, इसको ये एंड ये, और फिर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑल डन, नेक्स्ट वीडियो कमिंग बेसिकली, ठीक है। आप समझ गए होंगे आई होप कि वैलिडेशन को कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाया जाता है। सिंपल सा है, आप जो भी अपने फील्ड बनाई हैं उसमें आप नेम एंड आईडी का यूज़ कीजिए, और अगर आपको वैल्यू उठानी है तो वैल्यू आप उसमें पुटअप कर दीजिए, ठीक है। अगर उसमें कोई वैल्यू डालने वाली है तो वो खुद ही डालेगा, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है तो खुद डाल रहा है, जैसे कि नाम डाल रहा है बंदा। पर जहाँ रेडियो बटन है वहाँ पे आपको वैल्यू देनी होगी कि रेडियो बटन की वैल्यू क्या होगी 1, रेडियो बटन की वैल्यू क्या होगी आंसर 2, इस वाले रेडियो बटन के आंसर 3, इसी हिसाब से,
और अगर ये नहीं डाल रहा है तो अनडिफाइंड आएगा। अगर अनडिफाइंड है तो फिर उसको एक अलर्ट मैसेज को दे दीजिए आप, और इस मेन फाइल को आप यहाँ पे लिंक कर दीजिए। तो चलिए फिर अभी तक इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हम भी आगे और वीडियो जो है मोटिवेशन के साथ निकाल सकें। और अभी तक आपको इस चैनल से जितना सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर। गुड नाइट।